Hello students, today we are going to start chapter 9 rational numbers exercise 9.1 question number 9 which is greater in each of the following। आपको यहाँ पर दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन अनलाइक फ्रैक्शंस को आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम क्या है। 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 6 लेके आना है। तो यहाँ पर आप 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 6 आ जाए तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/6। इसी तरह से 5/2, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको 6 लेके आना है। तो यहाँ पर आप 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15/6। अब यहाँ पर आप 4/6 और 15/6 में से इजीली बता सकते हैं क्या ग्रेटर है। तो यहाँ पर आप 15 ग्रेटर है 4 से, तो आपका जो ये वाला रेशनल नंबर होगा दैट इज़ 5/2 जो है वो ग्रेटर होगा आपका 2/3 से। नाउ सेकंड पार्ट -5/6, -4/3। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो पहले आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 ऑलरेडी है तो -4/3 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में आपको 6 लेके आना है। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -4 × 2 डिवाइड 3 × 2 दैट इज़ -8/6। तो यहाँ पर -5/6 और -8/6 को आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर -5/6 ग्रेटर है -5/8 से, तो आपका -5/6 ग्रेटर होगा -4/3 से। नाउ थर्ड पार्ट -3/4 और 2/-3 में आपको कंपेयर करना है और बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पर 2/-3 है, इसको हम -2/3 भी लिख सकते हैं क्योंकि -1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो -1 ही होता है। सबसे पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। 3 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 12 लेके आना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3 × 3 दैट इज़ -9 एंड 4 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 12। इसी तरह से यहाँ पर आपको 12 लेके आना है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -2 × 4 दैट इज़ -8 एंड 3 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 12। तो अब आपको यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर -8 ग्रेटर है -9 से, तो आपका 2/-3 जो है वो ग्रेटर होगा -3/4 से। ना फोर्थ पार्ट -1/4 और 1/4। तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से, तो 1/4 ग्रेटर होगा -1/4 से। ना फिफ्थ पार्ट -3 2/7 -3 4/5। तो यहाँ पर आपको दो मिड फ्रैक्शंस दे रखे हैं, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम इनको अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 7 दैट इज़ 21, 21 + 2 दैट इज़ 23। तो ये हो जाएगा -23/7। यहाँ पर इसी तरह से हम देखेंगे 3 × 15, 15 + 4 दैट इज़ 19। तो ये हो जाएगा -19/5। अब आप यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 5 का तो 35 आएगा। यहाँ पर आपको 7 से आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाए तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -23 × 5 दैट इज़ इक्वल टू -115 और यहाँ पर 7 × 5 दैट इज़ इक्वल टू 35। इसी तरह से यहाँ पर आपको 35 लेके आना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -19 × 7 दैट इज़ -133 एंड 5 × 7 दैट इज़ इक्वल टू 35। तो यहाँ पर आप देखेंगे -115 जो है वो ग्रेटर है -133 से, तो आपका -3 2/7 ग्रेटर होगा -3 4/5 से। नाउ क्वेश्चन 10 राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़ा आपको अरेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप डिनोमिनेटर देखेंगे ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पर जो -3 है वो आपका छोटा है -2 से और -2 छोटा है आपका -1 से। तो ये आपका ऑलरेडी अरेंज ही है असेंडिंग ऑर्डर में। -3/5 इज़ लेस दैन -2/5 इज़ लेस दैन -1/5। इसी तरह से यहाँ पर आपका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर डिनोमिनेटर अलग है, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो यहाँ पर आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 9 लेके आना है। तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो आपको ऊपर भी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा -1 × 3
डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 -2/9, यहाँ पर ऑलरेडी 9 है तो इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन को नहीं किया है कुछ। यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ये, -1 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ -3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 9 -2/9 -12/9। तो यहाँ पर आप इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -12 जो है वो छोटा है -3 से और -3 छोटा है -2 से। तो ये हो जाएगा आपका -4/3 इज़ लेस दैन -1/3 लेस देन -2/9। नाउ थर्ड पार्ट -3/7, -3/2, -3/4। आपको इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम 28 आएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 28 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको 28 लाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में आप यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में भी आपको यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ -3/4 यहाँ पर आपको नीचे 28 लेके आना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12/28 -42/28 -21/28। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -42 लेस देन -21 लेस देन -12। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये जो -42/28 है -3/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा -3/2 लेस देन -3/4 लेस देन -3/7। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।